हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सबका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में। और यस गाइस, आज लाइव नहीं आ पाई हूँ, कुछ फैमिली फंक्शंस की वजह से। तो सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ अभी, और आपके लिए एक मतलब मुझे कुछ बात करनी थी अभी लेटेस्ट सिनारियो पे। नहीं, ये बहुत हो गया है अभी। जो टॉपिक चल रहा है अपना जगत दीदी मनीषा एंड ये वो, मेरा उससे रिलेटेड तो है पर वो ही वही नहीं है। मेरा सिर्फ ये एक मतलब आज इस ये वीडियो के माध्यम से मुझे एक कहने का सिर्फ उनके लिए नहीं है, गोपी बहू मनीषा के लिए नहीं है, पर उन तमाम औरतों से है, औरतों के लिए है, जो गोपी बहू बहू के ज़रिए जो ये मैसेज एक समाज के लिए जा रहा है। तो इस सब सिनारियो में हम ये देखते हैं कि अपनी गोपी बहू जो है वो एक पूर्ण पतिव्रता की तरह जो भी अपना पति करे, सही गलत उसको कुछ भी कहे, मतलब वो भले किसी और औरत से संबंध रखे, रिश्ता चलाए या फिर कुछ भी करे, या फिर वो अभी चैनल पे ऐसे ही ऐसे टाइम पे अपने चैनल पे चैनल निकाल के अपनी बीवी को भी चैनल पे बिठा दे चलाने के लिए, खुद भी चलाए ऐसे। तो ये सब सिनारियो में मतलब इतनी पतिव्रता और इतनी आप सीधी, मतलब आप फिर से आपका कम्युनिटी ये वो आ रहा है, तो मैंने एक सोचा कि आप बोल तो रही हो पर कोई स्टैंड मैडम आप ले ही नहीं रही हो। तो इन सब में से एक ही हमें नज़र आता है कि जो वो बोलेंगे वो सही, आप वही करोगी। मतलब आप बोल रहे हो कि मैं भले वो कुछ भी करे मेरे साथ, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उस सब में डट के वहाँ पे खड़ी रहेंगी, आप उन सब में खुश है, पर आप किसी तरह से उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगी। देखिए, हम कोई भी अभी तो हमने ना इमोशनल जो हम हो रहे थे सभी एक नारी के लिए, वो इमोशनल तो ठीक है, हम अभी थम गए हैं। हम आपको आपकी तरह ही अभी सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो, क्योंकि हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं आप क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हो, जब इतना महिला वर्ग आपको सपोर्ट के लिए खड़ा है। या फिर ठीक है, मैं भी ये समझती हूँ कि आपकी उम्र छोटी है और अब इतना ससुराल वाले आपके सब साथ है, तो शायद आपको पता भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर जिस तरह से वो सब तक ठीक है, वो सब तक मैं एग्री करती हूँ कि आपकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है, ना ही आप वो मतलब एक गाँव से उस वैसे परिवार से आते हैं जहाँ पे औरतें मर्दों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है या फिर कोई ऐसा स्टेप नहीं लेती। यहाँ तक मैं आपको समझ सकती थी, यहाँ तक ही मैं समझ रही थी, और ऐसा सोच के आप शायद कोई स्टैंड नहीं ले रहे हो, ऐसा मैं समझ रही थी, और आपके घर वाले बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके सास आप सब। पर अभी जो वो आपके हस्बैंड चैनल भी चलवा रहे हैं, तो इसमें तो आप ना बोल सकते हैं ना। मतलब वो फिर भी आपसे चाह रहे थे कि आप उनके लिए काम भी करें और पैसे भी अर्न करें। ये जो एक मैसेज जा रहा है ना, ये बहुत गलत जा रहा है। एज़ अ व्यूअर, एज़ अ महिला, और एक महिलाओं के लिए अगर मैं देखूँ, तो उन महिलाओं के लिए जो आपके लिए बहुत अच्छा स्टैंड लेके खड़ी होती है, उनके लिए ये मैसेज जाता है कि भले अपना पति कुछ भी करे, कोई विवाह बाह्य संबंध रखे, या फिर अपने को किसी भी तरह से प्रताड़ना करे, या फिर अपना मतलब औरत अपनी पत्नी का पूरे सोशल मीडिया में भी वो बदनाम करे कि इसमें ये वो कमियां हैं, और ऊपर से अपने पत्नी के साथ मुझे रहना भी नहीं है ये भी बोले, और उसकी तमाम बातें सोशल मीडिया पे मतलब पूरा आउट करे। और उन्होंने तो अपनी गर्लफ्रेंड का भी आउट किया, इससे पता चलता है कि उनको तो किसी औरत की इज्जत है नहीं। पर आप जो स्टैंड आपका ऐसा दिख रहा है ना, और ऊपर से आपके भी ये वो चैनल, सभी चैनल्स निकाल के वो आपको भी फिर से वो चैनल्स पे प्रमो मतलब उनको वो डाल रहे हैं वीडियोस। जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरे पास तो एक पुराना फ़ोन है, मुझे तो नहीं, तो इसका मतलब यही है ना कि वो सब हैंडलिंग तो आपके पतिदेव ही कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। और ये आप ही इतना बोलते हो कि आपको इतना सब कुछ आता नहीं है, तो फिर ये सब हैंडलिंग तो वही कर रहे हैं ना आपके मुताबिक। जब आप बोल रहे हो कि आप आपको नहीं आता है, तो ये कितना सही और कितना गलत है कि आप इस टाइम भी आप अपना स्टैंड नहीं ले रहे हो। जैसे आपका पति बोले, भले वो आपसे कुछ भी तरह से ये करे, आप उसके लिए एग्री हो। वो आपके साथ कुछ भी करे, आप एग्री हो उसके लिए, है ना? यही तो ये रिश्ते कैसे सुधरेंगे? आपके रिश्ते यहाँ दूर बैठने से सुधरेंगे, कम्युनिटी पोस्ट डालने से सुधरेंगे, या फिर नए-नए चैनल खड़ा करने से सुधरेंगे? कैसे सुधरेंगे? और आपको जो महिला वर्ग देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज जाता है कि भले बाबा अपना पति कितना भी अपने को ज़ुल्म करे, कुछ भी करे,
फिर भी अपन ने शोषिता बन के उसकी जुल्म सहना है। वो जो भी रखे, जैसे भी रखे, सिर्फ आपके कम्युनिटी पोस्ट में 2-3 बार दिखाई दिया, मैं चीर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, पर उस हिसाब से हम नहीं देखते हैं। और जो आपको भी देखने वाली है ना, वो भी मतलब वही फिर माइंडसेट हो जाएगा औरतों का, कि हमेशा स्त्री को जो है ना, पत्नी को जो है ना, पति के जो भी अत्याचार हो, जो भी हो, वो सहते रहना चाहिए। और हमको, क्योंकि हम महिला है, हम दुर्बल है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम मतलब नहीं क्या, पति के दबाव में हमको आके, ससुराल वालों के दबाव में आके हमको कुछ नहीं करना चाहिए। पर आप चैनल तो कर रहे हैं, वीडियोस तो कर रहे हैं, व्लॉग्स तो कर रहे हैं, तो फिर अगर आप इतनी ही दुर्बल है, तो फिर ये सब भी नहीं आना चाहिए ना आपको। गोपी बहू, आपको ये सब भी नहीं आना चाहिए। आप ये तो विरोध कर सकते हैं कि अभी ये वक्त जो है, हमको ना कम्युनिटी पोस्ट डालने का है, ना ही वीडियोस पोस्ट करने का है, ना ही वीडियोस बनाने का है, ना ही किसी और चीज़ में है। ये वक्त सिर्फ हमको मियाँ बीवी को एक साथ बिता के अपना जो भी है मनमुटाव या फिर जो भी बिगड़ा हुआ रिश्ता है, वो रिश्ता ठीक करने का है। ना कि ये वीडियोज़। और आपके ये तो अलग अलग इस पे जाके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जो कि आप विरोध कर सकते हैं उनका, कि ये ठीक नहीं है। ये जो बर्ताव है उनका, वो कहीं हद तक ठीक नहीं है जो वो कर रहे हैं। और आप एज अ महिला, आपने देखो परसों आपने बोला है इनको, क्या उन्होंने ऐसा वीडियो क्यों बनाया, ऐसा वैसे, तो वो भी तो आप उनके जो नीतू है उनके लिए भी वीडियो बना रहे थे, उनको भी कुछ कुछ बोल रहे थे, तो आप वो भी कर बोल सकती हो कि ऐसे किसी औरत पे अभी, क्योंकि ऑलरेडी एक का हो गया है, उसका आपने देखा है, ठीक है। पर उसके बाद आप जो रिप्रेजेंट कर रही हो ना, एक सोच मतलब पतिव्रता नारी, उधर तक ठीक है मैडम। पर आज आप जिस युग में हैं, हम जिस इसमें हैं, जहाँ महिलाएं बहुत बड़े स्तर तक पहुंच चुकी है एजुकेशन से, सबसे, तो आपका ये जो स्टैंड है ना, कि मैं कुछ भी हो, यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी, मैं नहीं उठूंगी, नहीं, ये गलत है। ये ऐसा आपका बोलना ही गलत है। ये ऐसा बोलना ही उन तमाम समाज के महिलाओं को रॉन्ग मैसेज जाता है, कि आज भी महिला उतनी दुर्बल है, आज भी महिला पुरुष के मतलब नीचे दबने के लिए ही, आज भी महिला सिर्फ शोषिता है, आज भी महिला सिर्फ सहन करने के लिए नहीं। नहीं, और आपकी फैमिली तो बहुत, मतलब आपकी ससुराल फैमिली, आपके सास से लेके ससुर से लेके सभी इतने एजुकेटेड है। और उस एजुकेटेड फैमिली में आपका जो रोल है ना, वो फिर भी अगर एक शोषिता का है, तो ये बड़े समाज के लिए ना बहुत ही गलत एग्जाम्पल है, मैं कहूँगी। जहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग हैं, जहाँ पे ऐसी बहू आती है, आपके पति ने, आपके घर वालों ने आपको शुरुआत के दिनों में प्रोत्साहन दिया, आपको स्टडीज़ के लिए, सबके लिए आपको दिया, उसके लिए रियली मतलब उनका वो तारीफ़ के काबिल है कि उन्होंने आपको चांस दिया। पर अभी आपका जो है ना स्टैंड भी है ना, उस तरह से होना चाहिए। उस तरह से आपने अभी, ठीक है, जो हुआ वो हुआ, उसको आप नहीं कर सकते, पर अभी जो आपका स्टैंड है, वो ये होना चाहिए कि एक साथ बैठ के, मिल के, ना ही मतलब मिल के इसमें कैसे मैं सॉर्ट आउट करूँ, कैसे अपने पति को अच्छे से समझा के अपनी वैवाहिक जीवन की शुरुआत फिर से अच्छे से करूँ, पिछली बातें भूल के उसको कैसे अपने तरीके से ढाल लूँ, ये होना चाहिए। ना कि कम्युनिटी पोस्ट डाल के लाइव में रो रो के, एक अबला नारी, एक शोषिता, एक पतिव्रता हो आप, रहो आप, दिखाओ आप, पर शोषिता और दुर्बलता जो आप दिखा रही है ना, वो कहीं ना कहीं तमाम महिला वर्ग के लिए गलत मैसेज जा रहा है, कि आज भी भारतीय नारी ऐसे घरों में, जहाँ पे एजुकेटेड फैमिली है, एजुकेटेड फैमिली में भी अगर एक लड़की इतनी दुर्बलता दिखाएगी, अपने आप को इतनी दुर्बल, इतनी शोषित, इतनी लाचार दिखाएगी, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें। मतलब एक आपको देख के, एक महिला वर्ग जो देखती है आपको, जो घरेलू है, बहुत सारी तो घरेलू ही है, वही आपको ज़्यादा देखती है, वो आपसे क्या सीख लेगी, कि भाई कितना भी एजुकेटेड ससुराल हो, कितना भी एजुकेशन हो, कोई फ़ायदा नहीं। आखिरकार एक औरत सिर्फ अपने पति जो भी जुल्म करे, उसको सहती रहे, उसको चुप बैठ के पीड़ित की तरह उसको ये करती रहे और रोती रहे। हर रोज आप रो के आती हो, ऐसा नहीं कि मैंने आज, चलो मैं गई हूँ, आज मैं वो हाथ पे खड़े होके अपना अच्छे से निभा रही हूँ, ऐसा भी नहीं दिखाया। एक दिन आप दिखाते आप रो रहे हैं, ये है, फिर आप दिखाते कि आप खुश है, ससुराल वालों के साथ घूम रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, वो ठीक है, आपका फैमिली मैटर है, आप फंक्शन है, वो आप जाते आते हो। फिर आपके पति की तरफ आप क्या, मतलब आपका स्टैंड है, वो आप कभी बताती नहीं हो। अगर पब्लिक आपको पूछे और पब्लिक आपको ये आरोप लगाए कि आप तो ऐसा लगता है कि आप पति के साथ मिली हुई हो, तब आप फिर रोते हुए आ जाते हो, फिर आप एक दुर्बल नारी की तरह, लाचार नारी की तरह फिर आप कम्युनिटी लगाने लगते हो। ये क्या,
ये ऐसा क्यों कर रहे हो फिर आप? ये जो है ना, ये मैडम बहुत ही दुर्बल, लाचार और शोषित महिला को दर्शाता है कि जो कि समाज के महिलाओं के लिए बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो आपको ये सब करने से अच्छा है आपके रिश्तों पे कंसंट्रेट करिए। फिलहाल चैनल का कंसंट्रेट करने का कोई ये नहीं, चैनल तो आपके पति वैसे भी टैलेंटेड है, अब बाद में भी बना सकते हैं, बाद में भी बढ़ा सकते हैं, पर फिलहाल रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है और औरतों के लिए अच्छा मैसेज जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही मेरा पॉइंट था कि अब समाज के औरतों के लिए एक अच्छा मैसेज आप दो। जो आप ये लाचारी मतलब दुर्बलता दिखा रहे हो ये मत दिखाओ, स्टैंड लो, स्टैंड लो गोपी बहू, आप स्टैंड लो। और हम, अगर आप अच्छा स्टैंड लेंगी तो हमेशा आपके साथ है, पर अगर आप ऐसे दिखाएंगी कि आप उनके ही इसमें चल रहे हो और आपके लिए भी चैनल ही तो ये हम भी वहाँ पे आहत हो जाते हैं कि भाई क्या है कि समाज में आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो पति बोले उठ उठेगी बैठेगी, वो तो सुनना ही चाहिए। हर एक नारी को अपने पति का, हर एक औरत को पत्नी की बातें और पति को भी पत्नी की बातें सुनना चाहिए। हम उसके लिए बिल्कुल ये नहीं कर रहे, पर फिलहाल में अब जो स्टैंड ले रही है कहीं ना कहीं महिला वर्ग बहुत सारी उसको आहत है और गलत भी मैसेज कुछ हद तक जा रहा है जैसा आपका स्टैंड है। तो यही मेरा कहना था कि समाज के महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाए, और महिलाएं प्लीज़ आप दुर्बल और लाचार मत बनिए, अपना स्टैंड लेना सीखिए, अपना हक जताना सीखिए। तो यस गाइस, आज यही था मेरा सबके लिए। और यस, ऐसे ही बातें, ऐसे ही थॉट्स और ऐसे ही मेरे थॉट प्रोसेस के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ फिर से मिलेंगे आपकी प्रभा जी के साथ। नमस्ते।